नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। अगर आप भी कल 12 मार्च के पेपर में हिंदी के जो पेपर होने वाला है उसमें अगर आप भी 80 में से 80 मार्क्स ले आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हिंदी विषय का ये पूरा पेपर जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका खंड अ शुरू होता है, जिसके अंदर पहला जो आपका प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसके अंदर पहला आपका प्रश्न है, घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाला अवयव कहलाता है। कि घृणा और आश्चर्य का भाव जिस प्रकट करते हैं उस अवयव को क्या कहते हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या स्वीकार वाचक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा विस्मय बोधक जो अवयव होता है उसमें घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर श है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? लाल मुख, सचित्र, पथभ्रष्ट, चरण कमल। तो यहाँ पर आपको कर्मधारय समास का जो उदाहरण बता रहा है, तो यहाँ पर देख लाल मुख, सचरित्र और चरण कमल ये तीनों क्या कर्मधारय समास के उदाहरण है। लाल मुख, सचित्र और सत्य जो चरित्र है, चरण कमल। तो यहाँ पर जो पथ भ्रष्ट होगा ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट होगा। कैसे होगा कि पथ भ्रष्ट में कौन सा होगा? यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। पथ भ्रष्ट में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। पद से भ्रष्ट क्या होगा? पद से भ्रष्ट यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। पद से भ्रष्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, जो है हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट अगला है, संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता। नेक्स्ट आपका अगला है, बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी बन जाता है। जल, पुष्प, गीत, सुंदर दृश्य। यानी कि बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन जो पाषाण पत्थर होता है वो भी क्या बन जाता है? तो यहाँ पर होगा जल बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर जल है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, भ्रमर गीत। तो बहुत इजी प्रश्न है कि तुलसीदास की कृति बतानी है आपको यहाँ पर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। कैसे होगा? जो भ्रमर गीत है वह तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। जो आपका रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली ये सब किसके? तुलसीदास के द्वारा रचित है, लेकिन जो भ्रमर गीत है वो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। पंक्ति में किसकी आभा हट नहीं रही? घर की, संसार की, नायिका की या फाल्गुन की? तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा फाल्गुन की जो है आभा हट नहीं रही है। नेक्स्ट आपका है, बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? अध्ययन, खेती, व्यापार, दुकानदारी। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत का जो कार्य बताना है, कौन सा काम वो करते थे। यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, वो कौन सा काम करते थे? खेती का काम करते थे। बाल गोविंद भगत के साथ खेती का काम करते थे। नेक्स्ट आपका अगला है, नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया? गांव वालों को, हाई स्कूल शिक्षक को, व्यापारी को या चश्मे वाले को? यहाँ पर नेताजी का जो मूर्ति बनाने का कार्य है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका हो जाएगा हाई स्कूल शिक्षक को सौंपा गया था। अगला है, लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है? बनावटी जीवन शैली, लखनऊ, यथार्थ जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा बनावटी जीवन शैली लखनवी अंदाज की कटाक्ष करती है। अगला है, एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा द। किसकी है? ये मन्नू भंडारी की है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की कृति है। किसकी है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। नेक्स्ट आपका अगला, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, बारातियों को चिढ़ाना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा जो चूहों के बिल में पानी डालना उसको भारी पड़ा था। अगला है, लेखकों के सामने कौन सी विवशता होती है? संपादकों के आग्रह, प्रसारण के तकाजे, आर्थिक आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी करेक्ट
हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करने चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। क्या सर्च करोगे, STUDY स्टडी MADIR। जैसे आप स्टडी मंदिर सर्च करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और जो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन होगा RBC 10th क्लास का जो पेपर्स है उस पर आप जाकर यहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी इसकी लिंक है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे। वहाँ पर भी जाकर आप आराम से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों की यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है, जिसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है, यह पुस्तक मेरी है। वाक्य में आपको विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है, यह पुस्तक मेरी है। विशेषण का प्रकार बताना है, तो यहाँ पर जो होगा विशेषण वो कौन सा होगा, संकेतवाचक जो विशेषण होगा वो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सेकंड प्रश्न है, गाय, आदमी, पुस्तक आदि सब संज्ञा का बोध कराते हैं। किस संज्ञा का बोध कराते हैं, गाय, आदमी, पुस्तक। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का क्या कराते हैं, यहाँ पर ये बोध कराते हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या होता है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज जो शब्द दे रखा है अनुज, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा कौन सा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, मोहित शब्द, मोहित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय यहाँ पर आपको बताना है। तो मोहित जो मोहित शब्द है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय होगा, इत प्रत्यय होगा। कौन सा, इत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, रामानुजन शब्द में संधि, जो रामानुजन शब्द है उसके अंदर आपको यहाँ पर संधि बतानी है, तो हो जाएगा कौन सी, दीर्घ संधि, क्योंकि राम यहाँ पर बड़ी जो मात्रा की संख्या आ रही है, यहाँ पर बड़ी मात्रा की आ रही है, तो यहाँ पर होगा राम प्लस इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस अनुज। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण, किसका, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम सदैव से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा के बारे में आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसके आपको उत्तर लिखने हैं। इसका जो मार्क्स रहने वाला 6 नंबर का आपका रहने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना है, तो शीर्षक हो जाएगा हमारा श्रद्धा हो जाएगा, यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहते हैं, प्रिय पर लोभवश किसमें अन्य अधिकार चाहते हैं, समाज के प्रतिलिपि रूप में क्या प्रकट की जाती है, श्रद्धा किस रूप में उत्पन्न होती है। सुषुप्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांटकर आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। अब आपका पहले था गद्यांश, यहाँ पर है पद्यांश, जिसका भी मार्क्स रहने वाला है 6 नंबर। यहाँ पर इसके नीचे प्रश्न दे रखे हैं, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। कवि इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया ये भी बताना है। कारकुन का शाब्दिक अर्थ बताना है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताना है। काव्यांश में वर्णित पठित पीड़ित वर्ग की आंख चमक कब जाती है, किसके अभाव में किसान की पत्नी स्वर्ग चली गई थी। एक एक नंबर का यहाँ पर आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर खंड ब शुरू होता है, जिसके अंदर आपका पहला जो प्रश्न है लघुरत्न प्रश्न है, जिनको 40 शब्दों में आपको इनको उत्तर देना है। कितने नंबर का, 2 नंबर का है, 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। जैसे 5वां है, मनुष्यों से मिलने वाले ज्ञान हमें उनकी किस प्रवृत्ति के कारण प्राप्त होता है। 6वां प्रश्न है, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट आपका है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, कवि की उज्जवल गाथा कौन सी थी, उसे वह क्यों नहीं गाना चाहता है। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, कवि निराला ने तप्त धारा को शीतल करने की बात क्यों कही है। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न है, मूसन तिवारी कौन था, उसे किसने चिढ़ाया और दंड किसे मिला।
नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है, क्या कारण था कि लायुंग से कटाव के बीच जीप में बैठे सभी यात्री इतने खामोश हो गए कि उनकी सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी? स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है। नेक्स्ट आपका 11 प्रश्न है, 9-11 होने मुहावरे का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है, उसका वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। अब यहाँ पर आपका खंड स शुरू होता है, जिसके अंदर 12 प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर आपको पद्यांश, पहले गद्यांश दे रखा है जो आपका किसका रहने वाला है, पाठ्य पुस्तक का रहने वाला, जिसको आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको दे रखा है। जैसे आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, हालदार साहब ने अचानक जीप क्यों रुकवाई? तो यहाँ पर आपको देखना है कि हालदार साहब ने जीप कूदकर तेज आवाज से मूर्ति लाए रुकवाते ठीक सामने। यहाँ पर आपको इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीप रुकते ही हालदार साहब ने क्या किया? तो यहाँ पर आपको बताना है हालदार साहब ने क्या किया था। नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा हुआ था? छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। नेक्स्ट आपका अगला है, हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? तो यहाँ पर 4 नंबर का एक नंबर का प्रश्न रहने वाला है। ये आपका जो गद्यांश है वो 4 नंबर का रहने वाला है। अथवा में आपका एक और दे रखा है बाल गोविंद भगत की, उसके बारे में भी आप कर सकते हो, उनका भी मार्क्स 1 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है, अपठित, जो अब पहले गद्यांश था अब क्या है, पद्यांश है, जिसका भी मार्क्स 4 नंबर का रहने वाला है। इस पर भी आपको यहाँ पर 2 दे रखे हैं, उनमें से आपको एक को करना है। नेक्स्ट आपका 14 प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? अथवा मनु ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा? इनमें से एक करना है, जिसका मार्क्स आपका 3 नंबर का रहने वाला है। 15वां प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? अथवा उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीरहांगनी में घी का काम कैसे किया? नेक्स्ट आपका खंड द का प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आपको एक विषय में लिखना है, 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यतेंद्र मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का होता कब और किस तरह महसूस किया? अथवा सब और कैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी? लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 300 शब्दों में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, 6 नंबर का रहने वाला है, जिसके अंदर पहला आपका दे रखा है आदर्श विद्यार्थी, दूसरा आपका है नैतिक शिक्षा की महती आवश्यकता, तीसरा है राजस्थान के मेले। नेक्स्ट आपका चौथा है, मानव के लिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है, स्वयं को अलीगढ़ निवासी ऋषि मानकर मित्र मनन को एक पत्र लिखिए जिसमें हाल ही संपन्न हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में आपकी टीम द्वारा ट्रॉफी जीतने का उल्लेख किया गया हो। इसमें आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। अथवा में आप अंग्रेजी विषय के अध्यापक का पद रिक्त होने के कारण अपने प्रधानाचार्य की कोई अतिरिक्त व्यवस्था करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, कक्षा अध्ययन की वस्तु इत्यादि के अवगत कराएं। तो यहाँ पर आपको एक लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है, आपके विद्यालय में ग्रीष्मावकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के लिए आपको यहाँ पर एक विज्ञापन तैयार करना है। नाउ फ्रेंड्स, ये था आपके हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।